नमस्कार, स्वागत है आपका बजट पर हमारी खास पेशकश बजट बनाएगा रईस देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा। आज हम इस खास पेशकश में बात करेंगे महिलाओं की इसलिए क्योंकि हर साल के बजट में महिलाओं के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जाती है। समाज के अलग अलग तबके की महिलाओं से हम आपको मिलवाएंगे। नौकरी पेशा महिला किस तरह से बजट का असर उसकी जीवन शैली पर पड़ता है, क्योंकि वो इनकम टैक्स अदा करती है। एक गृहिणी जो कि रोजमर्रा की बजट बनाने में लगी रहती है, उसको एक फिक्स्ड रकम अपने पति से मिलती है और उसी में उसे घर खर्च चलाना होता है। और एक ऐसी महिला जो मजदूर है, जिसके लिए रोजमर्रा की मजदूरी के बाद ही उसके घर का चूल्हा जल पाता है। नोटबंदी के बाद खास तौर पर इन महिलाओं की जीवन शैली में कैसे फर्क आया है, किस तरह से इन्होंने अपने खर्च में कटौती की है या किस तरह से बदल, ये भी हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास पेशकश में। ये है बरखा कौल, पेशे से डीजे हैं। नोटबंदी के बाद बजट इनके लिए भी खास है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम बात करेंगे महिलाओं की, उन महिलाओं की जो अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से काम करती हैं। ऐसी एक महिला हमारे साथ हैं जो हमेशा संगीत से घिरी रहती हैं, उनके इर्द गिर्द सिर्फ संगीत नजर आता है। बरखा कौल हमारे साथ हैं। बरखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक में। तो ये बताइए बरखा कि कितने साल से आप इस डीजेइंग के प्रोफेशन में? मैं 8 साल से डीजेइंग कर रही हूँ अब, और काफ़ी टाइम हो गया। इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है, काफ़ी इन्जॉय करती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि इंडिपेंडेंट हैं हम लोग आज, तो बहुत खुशी होती है। एंड 8 साल हो गए हैं, बहुत लंबा सफ़र है और काफ़ी इन्जॉय किया पूरे लंबे सफ़र में, तो बहुत अच्छा लगता है सोच। ये बताइए बरखा कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान कर दिया, 500,000 के नोट खत्म हो गए। उसके बाद से आपके आसपास जो लोग होते हैं काफ़ी हाई प्रोफाइल होते हैं, क्योंकि जिस तरह का आपका प्रोफेशन है वो एक ऐसा तबका है जो कई बार इन तरह की चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता। आपने ये देखा, महसूस किया? हाँ, मैंने डेफिनेटली महसूस किया है, लेकिन मुझे इतना फ़र्क नहीं लगा। मुझे इनफैक्ट जैसे मेरे इवेंट्स चल रहे थे वैसे इवेंट्स चलते रहे, और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए है। हो सकता है कि लोगों को अभी परेशानी हो रही है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो डेफिनेटली ये सबके बेनिफिट को लेकर है। तो थोड़ा सा पेशेंस सबको रखना पड़ेगा आई गेस। लेकिन कुछ जो बिजनेस होता है कई लोगों का वो प्रभावित होता है। ऐसे में जहां आप जाती हैं वहां पर ऐसा नहीं लगा कि लोग कट डाउन कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस में, जो जैसे पहले लैविशली स्पेंड करते थे उतना नहीं करते हैं, अब थोड़ा सोच समझ कर करते हैं? थोड़ा सोच समझ के करते हैं डेफिनेटली। शुरू में लोगों को थोड़ा सा धक्का लगा था, जैसे मैं बाहर मॉल जाती थी या क्लब इवेंट्स के लिए बाहर जाती थी तो मुझे लगता था कि क्राउड थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि लोग उस टाइम पे इतना लोगों के पास कैश जनरेट नहीं हो पा रहा था और इतना लोग विड्रॉ भी नहीं कर पा रहे थे। तो बिगनिंग में मुझे लग रहा था, लेकिन हल्के हल्के करके आई थिंक इट्स गेटिंग ऑल नॉर्मल नाउ। आप जहाँ पे भी परफॉर्म करती हैं, यूजुअली पेमेंट का मेथड क्या होता है? इज इट बाय चेक या फिर कैश से होता है, या उसमें डिमोनेटाइजेशन के बाद से सिर्फ चेक में होने लगा? नहीं, नॉर्मली हमारा चेक होता है, एंड जो प्राइवेट पार्टीज़ होती हैं वो भी चेक होती हैं, एट टाइम्स कैश भी होती हैं, लेकिन उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बैंक ट्रांसफ़र्स ईजिली हो जाते हैं, तो लोग सब बैंक ट्रांसफ़र्स कर रहे हैं अब। बरखा का लाइफस्टाइल अलग है, वो स्मार्ट है, इसीलिए उनका खर्च करने का तरीका पहले भी स्मार्ट था और आज भी स्मार्ट है। आप जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल है, जाहिर तौर पर आप मॉल जाती होंगी, आप स्पास जाती होंगी, पब्स जाती होंगी, ऐसे में पहले आप कार्ड से ज़्यादा पेमेंट करती थी, कैश से करती थी, या फिर अब वो पेमेंट का मेथड आपका थोड़ा बदलाव आया है? आई थिंक हम सब फ्यूचर को देख के कर रहे हैं कि एक डिजिटल इंडिया हो, एंड वी शुड ऑल सपोर्ट फॉर डिजिटल इंडिया। मैं पहले भी कार्ड ज़्यादा यूज़ करती थी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज़ करती थी, कैश इतना ज़्यादा यूज़ करती नहीं थी। बट हाँ, अगर मैं देखूँ तो स्ट्रीट शॉपिंग में थोड़ा फ़र्क पड़ा है मेरे, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली कैश ही लेते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हुआ है। बट वैसे अगर मैं मॉल में जाऊँ या किसी और शॉपिंग मॉल में या कहीं भी जाऊँ तो वहाँ तो सारी जगह कार्ड्स चलते हैं, तो उस चीज़ को लेके कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि आप एक फैशनिस्टा हैं बरखा, और आपके लुक्स बहुत मैटर करते हैं। जैसे आप परफॉर्म करती हैं उससे ज़्यादा कई बार लोग ये ध्यान में रखते हैं कि द पर्सन शुड बी वेरी अट्रैक्टिव, और उसको मेंटेन करने के लिए कई बार पार्लर जाना पड़ता है। पार्लर में अमूमन महिलाएं ये देखा गया है कैश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। आपके इर्द गिर्द जो आपकी सहेलियाँ हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनमें
अब आपने कोई चेंज देखा है ट्रेंड में, जैसे अब वो पार्लर जाती हैं तो कुछ बदलाव है या वैसे ही सब कुछ चल रहा है डिमोनेटाइजेशन के बाद? सी देखा जाए अगर एक हाउसवाइफ हो तो उनकी लाइफ में डेफिनेटली थोड़ा सा फ़र्क पड़ा होगा, क्योंकि दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स फॉर मनी एंड फॉर इनकम फॉर एवरीथिंग। बट जो मैं हूँ और जो मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट, यू नो, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। दे आर ऑल वर्किंग एंड दे आर ऑल एस्टैब्लिश फ्रॉम ईयर्स नाउ। सो उनकी लाइफ में इतना फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज वो सब कार्ड से यूज़ कर रहे हैं। चलिए, ये तो बात हो गई किस तरह से लाइफस्टाइल मेंटेन हो रहा है, लेकिन इनकम टैक्स, जाहिर तौर से आप इनकम टैक्स पे ही होंगी। बजट को आप कितना फॉलो करती हैं? हर साल जब बजट आता है तो उसमें एक सेगमेंट होता है कि हाँ, महिलाओं के लिए इतनी छूट दी जा रही है। आप फोकस रखती हैं बजट पर? हाँ, मैं बिल्कुल फोकस रखती हूँ। अब काम कर रहे हैं इतने सालों से, तो इन सब चीज़ों का ध्यान तो रखना ही पड़ता है डेफिनेटली। तो मैं बजट फॉलो करती हूँ। एंड जहाँ तक टैक्सेस की बात है, वहाँ हम लोग कम्प्लीटली ये देखते हैं कि ईयरली बेसिस पे बिल्कुल डिले ना हो, टाइम पे अपना टैक्स पे करें, सब कुछ करें। तो ये तो हमारा जनरली, एंड मी एंड माई हस्बैंड, बोथ ऑफ अस वर्क टुगेदर। सो माई हस्बैंड इज स्पेशली वेरी स्ट्रिक्ट विद ऑल दिस। सबको डीजे की धुन पर नचाने वाली बरखा को आटे दाल का भाव तो मालूम नहीं, लेकिन बजट से कुछ खास उम्मीदें इन्हें भी हैं। आमतौर पर आपकी दिनचर्या क्या होती है? आप अपने घर की बजटिंग करती हैं क्या? कितना ये राशन आया, कितना सब्जी आई, कितना, ये सब करती हैं आप आमतौर पर? नहीं, मैं ये सब नहीं करती हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज मुझे इतना टाइम नहीं मिलता ये सब करने का। रात को मेरे इवेंट्स होते हैं, उसके बाद मॉर्निंग ये होता है कि लेट ही होती है, तो बाय द टाइम यू गेट अप लंच टाइम हो जाता है। तो बट मेरे पास फैमिली सपोर्ट काफ़ी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ माई मदर इन लॉ इज़ देयर, माई हस्बैंड इज़ देयर, माई फादर इन लॉ इज़ देयर, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो अभी मैं इन सब चीज़ों से मेरा छुटकारा है कम्प्लीटली। तो आपको ये नहीं पता कि इस समय आटे दाल का क्या भाव चल रहा है? अगर ऐसे लेम एंड टर्म्स में बात की जाए तो आपको वाकई नहीं मालूम है। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक और सवाल जो जहन में आता है कि अक्सर हम देखते हैं कि आप जैसी जो इंडिपेंडेंट महिलाएं हैं, वो जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनकी घोषणा की जाती है, उनको लेकर औरों में जागरूकता फैलाती हैं। क्या आपने कभी इसके बारे में औरों से बातचीत करी है कि ये चीज़ अच्छी हो रही है, समाज में ये अच्छा हो रहा है, सोसाइटी में ये अच्छा हो रहा है, इस तरह की कभी बातचीत? या डेफिनेटली आई एम अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो बहुत डिस्कशंस होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। और अगर कोई हाउसवाइफ को किसी चीज़ से बेनिफिट हो रहा है, देन आई विल बी मोर देन हैप्पी बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ अस, यू नो। सो डेफिनेटली इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं रखती हूँ। या बहुत सारी लग्जरी आइटम्स की शॉपिंग करती होंगी, ऐसे में अगर लग्जरी टैक्स जब भी उसमें कोई बदलाव किए जाते हैं, बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, उस पर नज़र रहती है आपकी? वो मायने रखता है? वो डेफिनेटली मायने रखता है बिकॉज सी, एक होता है कि डे टू डे डेली खर्चा हुआ आपका, एक हुआ आपकी लग्जरी रिक्वायरमेंट। तो उन सारी चीज़ों को एक इंसान को ध्यान में रखना पड़ता है। तो जितना ज़्यादा पता हो इन सब चीज़ों के बारे में, यू कैन प्लान योर इनकम एंड यू कैन प्लान योर फ्यूचर इन अ बेटर वे, आई फील। नोटबंदी के बाद बैंक की लाइन में इन्हें भी खड़ा होना पड़ा, लेकिन एटीएम की लंबी लाइन से बरखा कोसों दूर रही। हम बात कर रहे हैं बजट पर अपनी इस खास सीरीज में महिलाओं की, और हम एक ऐसी मध्यम वर्गीय महिला की बात करेंगे जो हाउसवाइफ हैं। भारती गुप्ता जी के घर हम पहुंचे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और उनसे जानते हैं कि नोटबंदी के बाद से कितनी परेशानियां उनको पेश आ रही हैं और बजट से इस बार उन्हें क्या उम्मीद है वित्त मंत्री से। और ये है भारती गुप्ता, गृहिणी है, घर का पूरा ख्याल रखती हैं। पति और 2 बच्चों की देखभाल करना इनका रोजमर्रा का काम है। 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हुआ है, 500,000 इसके नोट की छुट्टा सब खत्म हो गया है। ऐसे में अब जब आप मार्केट जाती हैं, फल सब्जी राशन लेने, तो दिक्कतें आ रही हैं? शुरू में बहुत दिक्कतें आई थी। जब प्रधानमंत्री जी ने ये किया था, उस समय हमें परेशानी होती थी। हम लोग मदर डेयरी से सामान लाते थे बजाय मार्केट से लाने के, जो फल सब्जी है, तो उसमें पुराने नोट चल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब स्मूथली पैसा मिलने लगा, उसके बाद दिक्कतें कम होने लगी, लेकिन शुरू में तो दिक्कतें आई थी। भारती गुप्ता कहती हैं कि नोटबंदी के बाद उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
अब जब जाती है मार्केट तो अब क्या चेंज दिखाई पड़ता है? क्या कीमतों में कमी आई? क्योंकि डिमांड में सडनली एक कमी देखी गई है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि सप्लाई तो बहुत ज़्यादा है फल सब्जियों की, उसकी वजह से जो दाम है दालों के भी हों चाहे फलों के हों वो कम हुए हैं थोड़े। पहले से काफी कम हुए हैं। सब्जी में भी जैसे आप कोई भी सब्जी नॉर्मल आप टमाटर लीजिए, जो पहले 50 तक पहुंच गए थे तो अब वापस 30-40 तक आ गए हैं। तो ऐसे ही सब सब्जियों में, फलों में, सब में ना दामों में गिरावट आई है। अनाज और राशन में भी काफी फर्क हुआ है। और पहले लोग सोच समझ के खर्च करते थे, अब थोड़ा वापस हाथ खुल गया है। और इससे पहले लोग अपने आराम से करते थे। नोटबंदी के बाद थोड़ा सा लोग सोच समझ के बचत करके और खर्च करते थे। लेकिन फिलहाल अब पहले से मनी फ्लो बढ़ गया है तो अब आराम से खर्च होने लगे। अब भारती इंडिया की कैशलेस मुहिम की तरफ चल पड़ी हैं। वो अपने ज्यादातर पेमेंट कार्ड से करती हैं। और अब तो पेटीएम खुल गया है, पेटीएम से आप खर्च कर सकते हो। मेरा बेटा है, अब ऑफिस जाता है तो वो कुछ कैश लेके नहीं कैरी करके जाता है, अपना पेटीएम से, चाहे वो 10 रुपए से लेकर 100 रुपए, 1000 रुपए, जो भी खर्च करना होता है पेटीएम से करता है। आप भी मोबाइल बैंकिंग यूज कर रही हैं? आप भी मोबाइल के जरिए पेमेंट कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल मैं करती हूँ, पेटीएम से करती हूँ। जैसे मुझे ओला से कहीं जाना होता है, अपनी गाड़ी नहीं होती है तो मैं उससे करती हूँ। और गाड़ी के लिए जैसे पहले कैश से पेट्रोल डलवा सकते थे, अब कार्ड से। इस बजट को भारतीय एक आम गृहिणी के चश्मे से देख रही हैं। उन्हें उम्मीदों का वो अक्स नजर आता है जिससे उनका घर खर्च कम हो जाए। भारती गुप्ता जी के घर हम इसीलिए आए क्योंकि हम जानना चाहते थे कि मध्यम वर्गीय परिवार जो होता है उसमें आखिरकार नोटबंदी के बाद क्या कुछ असर हुआ है, किस तरह से लोगों ने जो पेमेंट करने की जो तकनीक होती है, जिस तरह से लोग रोजमर्रा में भुगतान करते हैं चीजों का, उसमें किस तरह से बदलाव आया है। और भारती गुप्ता जी ने ये भी साफ तौर पर बताया कि वो बजट पर नजर रखती हैं, महिलाओं के लिए खास तौर से जो जुड़ी चीजें होती हैं बजट में जिसका ऐलान किया जाता है उस पर उनकी पैनी नजर होती है। और ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि साल दर साल बजट में ऐसे ऐलान हो, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जिनका रोजमर्रा का काम ही है अपने घर के बजट को दुरुस्त रखना।